यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत खास है जिन्हें अक्सर कैलकुलेशन में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पर आज हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, घन मूल निकालना सीखेंगे। नॉर्मली मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। 1 से 20 तक क्यूब आप याद कर लेंगे तो डायरेक्ट बहुत जगह इनका यूज आप ले सकते हैं। यहाँ से कुछ रिजल्ट बनाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, जैसे आपको सभी के इकाई के अंक देखने हैं, यूनिट डिजिट देखने हैं। क्यूब आप कैसे करते हैं? 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64। लेकिन हमें उल्टा प्रोसेस करना है। जैसे 343 का क्यूब रूट कितना आएगा? 7 आएगा। 2744 का क्यूब रूट यानी कि घन मूल कितना आएगा? 14 आएगा, 14 आएगा। तो इस प्रोसेस को, उल्टे प्रोसेस को हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। अब जितने भी ये नंबर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट क्यूब हैं। यहाँ पर मैंने क्यूब करके लिखा हुआ है, इनका ये सब क्यूब करके लिखा हुआ है। यहां से कुछ रिजल्ट बनाता हूं। जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर यूनिट डिजिट, ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट अगर 8 है तो क्यूब रूट में 2 इकाई का अंक आएगा। ध्यान समझना मेरी बात को। ये परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई का अंक 8, तो इसके वर्ग घनमूल में, क्यूब रूट में इकाई का अंक 2 आया। ध्यान से देखो, अभी 8 कहां पे आ रहा है? और 8 यहां पे देखिए, यहां पर है 8, तो यहां पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर क्यूब में 8 आया हुआ है तो क्यूब रूट में 2 आएगा इकाई का अंक। यहां पर देखिए ध्यान से। और अगर इकाई के अंक पे 2 ढूंढिए अब आप लोग, यहां पर आपको 2 दिखाई देगा, यहां पर 2 है तो क्यूब रूट में 8 आएगा। ठीक है, और भी आप 2 को ढूंढ सकते हैं। 2 देखिए, यहां पर इकाई का अंक 2 है तो क्यूब रूट में 8 आएगा। तो यहां पर इकाई का अंक 2 था, क्यूब रूट में 8 आया। इसी प्रकार क्यूब में इकाई का अंक यदि 7 है तो उसके क्यूब रूट में 3 आएगा इकाई का अंक। अगर 3 है इकाई का अंक तो क्यूब रूट में 7 आएगा। 6 पर 6 आएगा, 5 पर 5 आएगा, 4 पर 4 आएगा, 9 पर 9 आएगा, 1 पर 1 आएगा। अब आपका काम बिल्कुल ही आसान हो चुका है। मैं आपको यहीं के यहीं क्यूब निकालने सिखाता हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। यहीं के यहीं सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए। मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूं आपके लिए और उसका क्यूब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मैं ले लेता हूं 68 59 6859। ऐसे हम यहां पर अगर 3 लिख देंगे तो इसको हम क्यूब रूट निकालना बोलते हैं। नॉर्मली हम इसको 68 59 ही लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसका इकाई अंक देखिए आप, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसका इकाई अंक देखिए 9 है। तो अगर इकाई अंक 9 होगा तो क्यूब रूट में भी इकाई अंक 9 आएगा। तो यहां पर आपने कितना लिख लिया? 9 लिख लिया। अब इसमें 3 अंक काटने होते हैं, छोड़ने होते हैं। स्क्वायर रूट में 2 अंक छोड़ते हैं, क्यूब रूट में 3 अंक छोड़ते हैं। तो यहां पर आप लोग भाई कितने अंक छोड़ दो? 3 अंक छोड़ दिए, बचा आपके पास 6। अब ये देखिए 6 किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में आएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, इनके बीच में कहीं पे 6 आएगा। इनमें से छोटी संख्या क्या है? 1 या 2? इनमें छोटी संख्या है 1। बस आपका यही आंसर हो गया। इतना सा काम करना है। समझ में कुछ लोग कम आया होगा। आगे सुनिए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां पर देखिए 2197 हमने लिया 2197। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है तो आंसर में, घनमूल में 3 आएगा। तो आप यहां पर 3 लिख लीजिए। अब यहां पर लास्ट के 3 डिजिट काट दीजिए। किन 2 संख्याओं के घन के बीच आएगा? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यह मेथड केवल और केवल परफेक्ट क्यूब नंबर का ही, यानी कि जो घन संख्याएं हैं उनका ही आप यहाँ पे घनमूल निकाल सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल से और समझाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं 5832 5832 5832। अगर क्यूब नंबर में इकाई का अंक परफेक्ट क्यूब नंबर में 2 है तो आंसर में 8 आएगा, क्यूब रूट में 8 आएगा। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दीजिए, 5 बचा। 5 किन संख्याओं के बीच आएगा? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। छोटी संख्या क्या है? 1। तो यही आपका आंसर आ गया। देखिए, बहुत कम समय में आंसर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है,
इधर से आप सारी संख्याएं ले लेकर के देखिए और उनका क्यूब रूट निकालने की आप कोशिश कीजिए। अगर कुछ डाउट बने, कुछ आपको कमेंट करना है वीडियो से रिलेटेड या कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को आप लोग शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं एसएससी सीजीएल या एसएससी के पूरे एग्जाम और रेलवे के एग्जाम के लिए आपको लाइव क्लास पर पढ़ाता हूं, तो आप उन वीडियोस का भी फायदा ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए।